वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। तो आज हम सेंटेंस करने जा रहे हैं, वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन जैसे कोई शर्त रख दी जाती है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई काश मैं ऐसा करता तो ऐसे हो जाता, काश बारिश होती तो फसल अच्छी हो जाती, ठीक है, काश तुम पढ़ लेते तो अच्छे अंकों से पास हो जाते। ऐसे जो सेंटेंस हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं वो? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना। और ये ज्यादातर इफ से स्टार्ट होने वाले होते हैं। कौन किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? इफ इफ आइस मेल्ट्स, अगर बर्फ पिघल जाती है, ठीक है ना, द वर्ल्ड वुड क्या? ड्राउन, डूब जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है वो है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस आर द सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, जिसमें सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर डिपेंड होता है। ये तो कुछ ऐसा लगा ना जैसे क्लॉजेज है, बिल्कुल वही, ठीक है। इसका मतलब ही यही है कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज देयर इज इन ए सेंटेंस। एक तो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज बेटा, और दूसरा उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है ना। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन अदर। तो जो डिपेंड है वो डिपेंडेंट क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। यानी कि एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, इस तरीके से बोलो, या एक डिपेंडेंट क्लॉज या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। या दूसरी जो डेफिनेशन हम दे सकते हैं, दे दीज आर द वर्ड्स, ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंस आर द सेंटेंस which are used to speculate about what would happen, क्या होगा, ठीक है ना, what might have happened, क्या हो सकता था, ठीक है ना, and what we wish would have happened, भाई क्या हमारी क्या इच्छा थी कि क्या हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर आपको कुछ याद आ रहा है? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, हमने कुछ दिन पहले क्या किए थे बेटा? पोइटिक डिवाइसेस, है ना। तो ये क्या हो गया, ठीक है ना, व्हाट वी विश वुड। तो डब्ल्यू डब्ल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज ए अलिट्रेशन, ठीक है। तो आप ऐसे रिवाइज करते रहा करो, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढा करो, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस पता चल गए। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वो सेंटेंस जो हमें किस चीज के बारे में बताएंगे कि कुछ हो जाता, व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, और मैं क्या चाहता हूं कि क्या हो जाता, ठीक है ना। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। अब आप सोचोगे कि आई के साथ तो वो हो जाता है, नहीं। कंडीशनल सेंटेंस में ये खास बात है बेटा, ये ध्यान रखना। वेयर आई शुड राइट, मैं इसको लिख देता हूं कि भाई वर जो है वो सभी के साथ, ही के साथ भी वर आएगा, आई के साथ भी वर आएगा। कहने का मतलब इफ ही वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड। तो कंडीशनल सेंटेंस में वर के साथ ये नहीं है कि भाई प्लूरल ही आएंगे, नहीं, सिंगुलर भी आता है, ही वर, आई वर, ठीक ना, यू वर, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखनी, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ग्रामेटिकल गलत तो नहीं हो गया, ही वर नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंस की खास पहचान है। चलिए, तो पता चल गया, दे आर यूज्ड टू स्पेकुलेट व्हाट कुड हैव हैपन, व्हाट माइट हैव हैपेंड, एंड व्हाट वी विश वुड हैव हैपन। ऑलमोस्ट ऑल द कंडीशन सेंटेंस कंटेन्स इफ, दे स्टार्ट विद इफ, उनमें इफ होता है ऑलमोस्ट, लगभग सभी में। अदरवाइज दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अनलेस, व्हेन, इन केस ऑफ, ठीक है ना, या एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, या प्रोवाइडेड, ठीक है ना, प्रोवाइडेड कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। तो इन सेंटेंस से भी ये स्टार्ट होता है, जरूरी नहीं है कि इफ से, बट कंडीशनल सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट्स विद इफ। लेकिन अगर वो इफ से स्टार्ट नहीं होंगे तो दे विल स्टार्ट विद अनलेस, व्हेन, इन केस ऑफ, प्रोवाइडेड, और कुछ एक दो और वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होंगे बेटा। तो पता चल गया कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होने वाले हैं। ऑल द कंडीशनल सेंटेंस आर मेड अप ऑफ, वही हमने किया है, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, ठीक है। तो हमारे पास तीन चार डेफिनेशन होगी बेटा। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंस, तो आप कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच स्टार्ट विद इफ। तो कहेंगे क्या इफ से ही स्टार्ट होगा? नहीं, अनलेस से भी हो सकता है, व्हेन से भी हो सकता है, इन केस ऑफ से भी हो सकता है, ठीक है, अनटिल से भी हो सकता है। तो दीज आर द वर्ड्स, these are the words by which a conditional sentence starts। या हम बोल सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। जो दूसरी सेंस में क्या सकते हैं कि एक पार्ट में तो मेन क्लॉज होगी और एक पार्ट में सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। एक पार्ट में क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या मेन क्लॉज बोलो, उधर सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो या क्या बोलो, अपनी डिपेंडेंट क्लॉज बोलो। तो ये आपकी एक
क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन टाइप में होगी, और सिंपल, रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है ना। जो कंडीशन रखते हैं, काश ऐसा हो जाता, अगर तुम पढ़ लेते तो ऐसे हो जाता, ठीक है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं अगर वाले, इफ वाले, दे आर नोन एज कंडीशनल सेंटेंस। तो जल्दी से आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे हाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आर देयर, ठीक है ना। वैसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, लेकिन उनको यूज कैसे करना है और कैसे वो आपके एग्जाम्स में आएंगे, वी विल गोइंग टू डिस्कस, हम उनको डिस्कस करेंगे अभी। बट फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेशन। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं ये कुछ सेंटेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा, देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है, देखिए, इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूं, आई विल पास द एग्जाम। तो अब देखिए, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा है, आई विल पास द एग्जाम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूं, तो ये जो पार्ट है ये है डिपेंडेंट, क्योंकि ये अपनी मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है, ठीक है ना। आई विल पास द एग्जाम इफ आई स्टडी, ठीक है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, तो ये अधूरा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये हमारा मेन क्लॉज, द ग्रास गेट्स वेट, भाई घास गीली हो जाती है, ठीक है ना। आई विल टीच, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। व्हेन आई एम 50, जब मैं 50 साल का हूँ, ठीक है। तो इन दिस सेंटेंस सम आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है। अब देखिए, व्हेन आई एम 50, जब मैं 50 साल का हूँ, क्या भाई, क्या होगा 50 साल का, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस पर, इस पर डिपेंड है अपनी मीनिंग के लिए। तो ये मैं बताना चाहता था कि भाई एक पार्ट सेंटेंस का डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, और मोस्टली दे आर स्टार्टिंग विद इफ, और दो एग्जांपल मैंने व्हेन से ही बताया कि व्हेन से भी स्टार्ट होता है। व्हेन आई एम 50, जब मैं 50 साल का होगा, आई विल टीच, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, और जब मैं 50 साल का होगा तो मैं 20 साल पढ़ा चुका होऊंगा। देखिए, सेंस अलग अलग होगी इनकी चेंज। यहां पर देखिए, इफ आई स्टडी, इफ इट रेन्स, ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में हो गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस है, आपको वो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि भाई अगर प्रेजेंट में है, देखिए अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो भी प्रेजेंट में होगा, ठीक है। अगर एक प्रेजेंट में है तो वो फ्यूचर में भी हो सकता है, एक प्रेजेंट में है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। तो अब आपको इनको पहचानना है कि वो किस टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, या थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट आर गोइंग टू कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिस टाइप के क्वेश्चन कंडीशन क्लॉजेस, सॉरी, कंडीशनल सेंटेंस के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, वो हम करेंगे, और उसकी सबसे आसान ट्रिक हम लास्ट में करेंगे। पहले हम एक बार बेस ले लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, उनकी टाइप्स कैसी हैं, हम अपने दिमाग में फिक्स कर लें कि भाई इस टाइप के जीरो होंगे, इस टाइप के फर्स्ट, इस टाइप के सेकंड, इस टाइप के थर्ड कंडीशनल होंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द most important questions, most important types of questions that are asked in your exams, in your competitive exams regarding conditional sentence। तो इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट अब कंडीशनल सेंटेंस है वो है द जीरो कंडीशनल्स। अब जीरो कंडीशनल्स होते क्या है, ठीक है। तो देखिए, हर उसमें आपको एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस ये दो चीजें आपको करनी है। डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द सिचुएशन इन द सेंटेंस इज रियल एंड पॉसिबल। अब हम कहते हैं ना, दीज आर इमेजिनरी सेंटेंस, ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आर इमेजिनरी सेंटेंस, हम कल्पना करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसमें सिचुएशन क्या होगी, जो भी सेंटेंस दिया होगा वो रियल और पॉसिबल होगा, यानी कि उसका जो मेन क्लोज है वो भी रियल, और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो भी रियल, यानी कि पॉसिबल हो सकते हैं, वो सच्चाई पर आधारित होंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन बोथ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसके जो दोनों पार्ट है, देखिए आपको कंडीशंस में दो पार्ट मिलेंगे, सेंटेंस दो हिस्सों में बटा मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। तो एग्जाम में किसी एक में एरर दी जाएगी,
ठीक है ना, या तो फर्स्ट सेंटेंस में एरर होगी या सेकंड में, तो आपको फाइंड आउट करना है। और वो कब पता चलेगा, जब आपको उसका फॉर्मूला और उसका रूल आपको याद होगा। ठीक है, तो दो चीजें अब ध्यान से सुननी है आपको, एक तो उसकी जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है, और एक इसका फॉर्मूला याद रखना है कि भी क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। और देखिए अब सेंटेंस है, इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमाते हो तो इट बिकम्स आइस, वो बर्फ बन जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ये है हमारा फॉर्मूला। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन द मेन क्लॉज इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए ये सारे इफ, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। इट बिकम्स आइस, यू गेट पर्पल, इट मेल्ट्स, दीज आर इंडिपेंडेंट, द रेस्ट इज डिपेंडेंट। तो कहता मेन क्लोज अगर प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो आपकी जो डिपेंडेंट क्लोज है वो भी प्रेजेंट में होगी, बट कंडीशन क्या है, दे शुड बी रियल एंड पॉसिबल। ठीक है ना, उसमें कोई ये नहीं है कि भाई ये होता तो वो हो जाता, नहीं। अगर आप बर्फ को जमाओगे, ठीक है, तो अब अगर आप पानी को जमाओगे तो वो बर्फ ही बनेगी। ठीक है ना, इफ यू मिक्स रेड एंड पर्पल, मिक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यू गेट पर्पल, तो आपको पर्पल ही मिलेगा। ये नहीं है इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू विल गेट पर्पल, बोलने में स्पोकन में इट्स करेक्ट, ये ठीक है। अगर इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू विल गेट पर्पल, बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम ऐसे कहेंगे इफ यू विल मिक्स रेड एंड सॉरी ब्लू यू विल गेट, तो दोनों में विल नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये कंडीशन कभी नहीं होती कि दोनों सेंटेंस में, ठीक है ना, यहां भी विल यूज कर दिया और आपने यहां भी विल यूज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इफ यू हीट आइस, वही फिर अगर आप आइस को हीट करोगे इट मेल्ट्स, वो पिघल जाएगी। ठीक है ना, प्रेजेंट है, इट के साथ एस लगता है। ठीक है, तो ये है आपका जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, द सेंटेंस इन विच देयर इज ए रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन, जो रियल है, जो पॉसिबल है, ऐसी सिचुएशन है तो वो जीरो कंडीशनल है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इफ मेन क्लोज अगर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म होगी, कब, जब हमारी सिचुएशन रियल है और पॉसिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, रियल एंड पॉसिबल, वो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा। ठीक है ना, और एक लास्ट ट्रिक और इसकी जो बेस्ट ट्रिक है वो हम लास्ट में करेंगे, पहले एक बार रूल्स समझ लो धीरे धीरे। तो जीरो कंडीशनल्स पता चल गया आपको, जीरो कंडीशनल्स वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सिचुएशन रियल और पॉसिबल होती है, इफ से स्टार्ट होंगे, but they will have the present tense on both the parts of the sentence, both the part of the sentence will have present tense। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप नोट करते जाइए, एक जगह जीरो कंडीशन लिखिए, उसके सामने इफ प्लस वर्ब और रियल पॉसिबल, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप, मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, राइट दिस इन ए, यू कैन, जब आप नोट्स बनाते हो ना तो आप कलरफुल पेन रखिए, आप दो, ठीक है ना, एक ब्लैक एक रेड एक ब्लू, और जो रेड से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को कीजिए, ठीक है ना, ब्लू को अलग पॉइंट से, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर मेकिंग योर नोट्स। ठीक है, तो जल्दी से इसको ले लीजिए बेटा, जीरो कंडीशनल ये सेंटेंसेस होते हैं। चलिए बेटा, अब जीरो कंडीशन के बाद आती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, हम यहाँ इसको वो इरेज कर देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशनल्स क्या होते हैं, देखिए, दे एक्सप्रेस द पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, और उसका होने वाला रिजल्ट। ठीक है ना भाई, एक क्या है, हमारे पास एक पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें। ठीक है ना, हम इसको कैसे कहेंगे, वन एक्शन विल ओनली हैपन इन द फ्यूचर इफ ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। भाई फ्यूचर में देखो, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये प्रेजेंट में है, मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा, ये फ्यूचर में है, तो मैं कब बताऊंगा, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ठीक है, तो वही कहता है वन एक्शन विल ओनली हैपन, एक एक्शन तभी होगा जब फ्यूचर में उसकी एक कंडीशन विल मेट, यानी कि वो पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है बेटा, इसको देखो, ये वर्ड याद रखना आप, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको ये किस टाइप के होंगे, ओपन। ठीक है ना, इनको बोलते हैं ओपन कंडीशंस आल्सो। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला, इफ तो मिलेगा, इफ अंटिल व्हेन वेदर प्रोवाइडेड, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, अगर हमारा एक टेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा, ये ध्यान रखना। देखो प्रेजेंट की बात है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फ्यूचर में मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा, तो प्रेजेंट और फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट,
यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। कोई बात हो सकती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। जैसे कि देखो, इफ यू डू नॉट हरी, अगर तुम हरी नहीं करोगे, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करोगे, ये प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में जाएगा। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, अगर तुमने जल्दी नहीं की, ठीक है ना, तो तुम लेट हो जाओगे, तो विल बी, ओके। और ये होगी हमारी प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसको भी करो काउंट, ठीक है। इफ द वेदर इंप्रूव्स, अगर हालात सुधरते हैं वेदर के, इफ द वेदर इंप्रूव्स, सिंपल प्रेजेंट, तो इसका मतलब ये किस में आएगा, फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में। द प्लेन विल टेक ऑफ, तो विल टेक, ठीक है ना, तो विल टेक ऑफ, तो ये प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में हो गया बेटा, यहां कॉमा है, ध्यान रखना ये सेंटेंस में, ठीक है ना। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करता, आ गया ना वर्क्स, ठीक है ना, अगर वो प्रेजेंट में है तो विल, ठीक है ना, ही विल नॉट सक्सीड। आ गई बात समझ में। अब ये सेंटेंस देखिए, इफ यू विल ओपन द ड्रॉर, अगर तुम ड्रॉर को खोलोगे, यू विल फाइंड द कीज, तुम्हें कीज मिल जाएंगी, है ना, अगर तुम दराज को खोलोगे तो तुम्हें कीज मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं, देखिए आपने इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने जानबूझ के लिखा है, ये बात मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि एक सेंटेंस में दो विल हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा इस चीज का, ऐसे आपको एग्जाम में मिलेगा और उस एरर को आपको ठीक करना है। अब आप कौन से सेंटेंस को ठीक करोगे, कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहां फ्यूचर में, देखो यू विल फाइंड द कीज, तुम्हें कीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। अगर ये फ्यूचर में है तो आप इसको बनाओगे प्रेजेंट में, ये अगर वो सिंपल फ्यूचर है तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको इरेज करोगे और यू लिखोगे इफ यू ओपन द ड्रॉर, ठीक है ना, हो गया ना, ये ओपन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और ये फ्यूचर में हो गया, ठीक है ना। अगर यहां कहते हो इफ यू ओपन द ड्रॉर यू फाइंड द कीज, विल हट जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इट्स नॉट ये नेसेसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट मिलेगा सेकंड फ्यूचर मिलेगा, नहीं, फर्स्ट फ्यूचर हो सकता है और ये सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट कंडीशन पता चल गई बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये चीज है वो हो सकती है, संभावना है उसकी होने की। देखो पहले में तो क्या था, होगी ही होगी, ये चीज है तो वो तो होना ही होना है, ये हो सकता है, हुई नहीं है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसलिए हम इसको कहते हैं भी हाँ ओपन है, आपके पास एक चांस ओपन है, खुला हुआ है ये चीज, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ओपन, तो इसको याद रखो फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है ना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट में हम इसको, जब आप इस वर्ड को याद रखोगे, ठीक है ना, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ इसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का यूज होगा, ठीक है ना, जिसमें कोई बात ये हुई तो वो हो सकती है, ठीक है ना, ये काम तो कंप्लीट हो गया, उसका रिजल्ट हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, वही तो कहते हैं, ठीक है ना, दे एक्सप्रेस द पॉसिबल कंडीशंस एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला क्या था जरा बताना, जीरो कंडीशन का क्या फॉर्मूला था, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, या सिंपल प्रेजेंट प्लस अब हो गया फ्यूचर। अब ये जरूरी है सिंपल फ्यूचर ही हो, ठीक है, कंडीशंस, ये सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, ये फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मूला यही है, इफ प्लस अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो अगला हमारा फ्यूचर में जाएगा, सिंपल फ्यूचर में, ओके। तो इसको नोट कर लो बेटा, ये मैंने देखो, ये क्लाउड मैंने पिछले उसमें नहीं बनाया, तो इसका ध्यान रखो, आपको ऐसे बना लेना है कि भाई हमारे फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेंटेंसेस का। चलिए बेटा, अब हम करते हैं सेकंड कंडीशनल, कौन सा, सेकंड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल का फॉर्मूला लिख लेना, याद कर लेना कि उसमें क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है, उसका ये रिजल्ट हो सकता है, संभावना है होने की। इसमें क्या होगा बेटा, दे रेफर्स टू हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि जो नामुमकिन है होनी एक तरह से, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट बताती है, ठीक है ना। दे रेफर्स टू द सिचुएशन इन द प्रेजेंट एंड ए सिचुएशन दैट इज अनरियल, जो रियल नहीं है, क्या है, सिचुएशन रियल नहीं है तो उसका रिजल्ट भी जाहिर सी बात है रियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो है हमारी सेकंड कंडीशनल, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इफ क्लोज तो हर एक में होता है, इसमें सिंपल पास्ट होगा, यानी कि इफ आई वर, यानी कि नाउन के साथ वर या हैड मिलेगा आपको,
ठीक है ना। इफ आई वर और हैड, और जो सेकंड पार्ट है उसका, उसमें आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव, सॉरी वुड प्लस वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। और जैसे हमने पिछले सेंटेंस को क्या नाम दिया था, ओपन, ठीक है ना, इसको कहेंगे हम सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड यानी कि पूरी तरह से बंद। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, तुम आए नहीं। जैसे मैं कहूं अगर तुम 2 मिनट पहले आ जाते तो मैं तुम्हें अमिताभ बच्चन से मिलवा देता, तो तुम 2 मिनट पहले आई नहीं, इसलिए मिल भी नहीं पाए, ठीक है ना। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, ठीक है ना। अगर भाई जैसे अगर तुम पढ़ लेते तो तुम पास हो जाते, तुम पास नहीं हुए क्योंकि तुम पढ़ नहीं, ठीक है ना। तो वही कहता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अनरियल है, ठीक है। तो जैसे देखिए, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, आ गया ना हैड, इफ आई हैड, अगर मेरे पास पैसे होते, है नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड नॉट स्टे हियर, तो मैं यहां थोड़ी रुकता, मैं कहीं और जाके बस जाता, ठीक है ना, विदेश चला जाता। तो कहता है इफ आई हैड मनी, अनरियल सिचुएशन है तो उसका रिजल्ट भी अनरियल ही है, ठीक है। इफ आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, आ गया ना इफ आई वर, ठीक है। तो वर और हैड मिलेंगे इसमें आपको बेटा, ठीक है। अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार के ऊपर उड़ता। तो देखो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आ गई बात समझ में। अगला टेंस, इफ आई वर योर फादर, अगर मैं तुम्हारा पिता होता, ठीक है ना, तो आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी क्या करता, देखभाल करता। ये सेंटेंस ठीक है ना, अगर मैं तुम्हारा पिता होता तो मैं तुम्हारी देखभाल करता। तो देखिए ये सेंटेंस यहां पर क्या आ गया, इफ आई वर आ गया, आई वर। अब ये देखिए वुड हैव टेकन, ये गड़बड़ हो गई भाई, ये तो गड़बड़ होगी। हमें तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ध्यान रखना, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ वुड हैव टेकन, ये तो थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना, और साथ में हैव और आ गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हो गए, तो यानी कि ये कट होंगे, ठीक है ना, इनको हम कट करेंगे। ये इसका आंसर गलत है, इसमें होगा आई वुड टेक, बस आई आई वुड टेक केयर ऑफ यू, आई वुड टेक केयर ऑफ यू, यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है। तो आपने पिछली बार भी ध्यान नहीं दिया, अब की बार भी ध्यान देना है बेटा। इसमें इफ के साथ वर और हैड मिलेगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस मिलेगा, और वहां पर आपको वुड हैव, सॉरी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या शुड के साथ, कुड के साथ, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना सेकंड कंडीशन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है ना, काश, इफ आई वर, ठीक है ना। अब ये देखो वही है ना, आई के साथ वर, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इस कंडीशन में वर का यूज होता है। इफ आई वर यू, इफ ही वर यू, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वर आएगा बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं दोबारा से इसका बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना आपको, ये कैसा है, सेमी क्लोज्ड, ठीक है ना, सेमी क्लोज्ड, पूरी तरह से नहीं। अगर तुम आते तो मैं कर देता, अभी तुम आए नहीं, यानी कि एक ऑप्शन था, ठीक है ना। सेमी क्लोज्ड इसलिए कहा गया, क्लोज नहीं हुई है पूरी तरह से बात में, तुम अगर तुम आते तो मैं मिला देता, तुम नहीं आए, ठीक है ना, आते तो मिला देता, ठीक है। तो वही है, इसको ध्यान रखना है, सेकंड कंडीशन को कहेंगे हम सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, पता चल गया इसमें क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है ना, तो उसका रिजल्ट भी अनरियल ही होगा। काश में पक्षी होता, काश में प्रधानमंत्री होता, नहीं हूं ना मैं, ठीक है ना, तो हो भी नहीं सकता, ठीक है ना, काश में पक्षी होता, हो भी नहीं सकता, ये चीज हुई नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऐसी अनरियल कंडीशन होगी तो उसमें क्या करोगे आप, वुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो ये आप फार्मूला लिख लीजिए सेकंड कंडीशन का जल्दी से। चलिए बेटा, अब हम करते हैं लास्ट, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन, ठीक है ना, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। वो देखो हमने जीरो किए, फर्स्ट किए, सेकंड किए और थर्ड किए, दीज आर द 4 टाइप्स। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है बेटा, दे रेफर टू द टाइम इन द पास्ट, हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, एंड ए सिचुएशन दैट इज अपोजिट, क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट टू द रियलिटी, रियलिटी के बिल्कुल अपोजिट अपोजिट होती है। तो पास्ट की बात करेंगे तो यानी कि सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, क्या,
पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है बेटा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंसेज आपने किए हुए हैं, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन क्लोज इन प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट कंडीशनल टेंस, यानी कि वही वुड कुड माइट, ये पिछले में भी थे लेकिन यहां पर आ जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन में क्या थी, वुड कुड हैव माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपका ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। इसको मैं फिर से आपको इसमें लिख देता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, क्लोज्ड। तो देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या यूज किया था, ओपन, सेकंड के क्या किया था, सेमी क्लोज्ड, और थर्ड के लिए क्लोज, जो हो ही नहीं सकता, ये सिचुएशन खत्म, किसी में कुछ आशा है, उम्मीद है, तो सेमी क्लोज, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, तो वो ओपन। तो ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ओपन कंडीशन है भाई, हाँ अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, विल हैपन, ऐसा हो जाएगा। सेकंड क्या थी, सेमी कंडीशन, कि भाई अगर ये हुआ तो ये हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो अनरियल है। और थर्ड तो बिल्कुल ही क्लोज है, हो ही नहीं सकता, ये पास्ट की बात करता है बेटा। जैसे इफ ही हैड कम अर्लियर, अगर वो मेरे पास पहले आया होता, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी पैसे से मदद कर देता, ना मैंने अभी मदद की क्योंकि वो आया ही नहीं, पास्ट में वो काम उसने किया ही नहीं। तो इफ ही हैड कम अर्लियर, आ गया ना, हैड कम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव, ये वुड और ये हमारा हैव और ये गोट थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पता चल गया, तो ये इसकी कंडीशन है। तो इफ ही हैड कम अर्लियर आई वुड हैव गोट द गिफ्ट, सॉरी, हाँ अगर वो पहले आया होता तो उसे इनाम मिल जाता, ठीक है। इफ सिमरन हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब सिमरन यूनिवर्सिटी नहीं गई, अगर वो यूनिवर्सिटी में गई होती, कहने का मतलब अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी होती तो शी वुड हैव बिकम ए टीचर, वो एक टीचर बन चुकी होती, लेकिन क्योंकि वो गई नहीं तो ये काम हुआ नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपोजिट टू द रियलिटी, रियलिटी के बिल्कुल अपोजिट है, वो टीचर नहीं है, वो टीचर हो सकती थी अगर वो जाती, ठीक है। तो ध्यान रखना, इफ सिमरन हैड गॉन टू द यूनिवर्सिटी शी वुड हैव बिकम ए टीचर, आ गया ना, हैड गॉन, और यहां पर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके बेटा। इफ आई हैड एक्सेप्टेड द प्रमोशन, अगर मैं प्रमोशन स्वीकार कर लेता, हैड एक्सेप्टेड, लेकिन मैंने किया नहीं, ठीक है ना, मैं पास्ट में की बात कर रहा हूं, अगर मैं उस वक्त प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेता ना, तो आई वुड हैव बीन वर्किंग इन पेरिस, मैं पेरिस में काम कर रहा होता, अगर मैं उस वक्त प्रमोशन ले लेता, ठीक है ना, तो मैं अब पता नहीं कहां होता, ठीक है। तो ये हो गया वुड हैव। अब आप कहोगे सर ये बीन वर्किंग कैसे आ गया, वर्क, तो बीन भी तो फॉर्म है बेटा, थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वॉज बीन, ओके। तो ध्यान रखना इसका, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि भैया तो वर्ड आना चाहिए था, आई वुड हैव वर्कड इन पेरिस, नो, आई वुड हैव बीन वर्किंग इन पेरिस, मैं पेरिस में काम कर रहा होता, लेकिन मैंने प्रमोशन नहीं लिया। इफ यू हैड पेड अटेंशन, हैड आ गया ना, हैड पेड, ठीक है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड पेड अटेंशन, अगर तुमने ध्यान दिया होता। अब जितने भी हमने क्लोजेस किए, सॉरी कंडीशनल्स किए हैं, ठीक है, क्लोजेस ध्यान आ रहा है क्योंकि इसमें वही है ना, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लोज है, आप कोई भी एक सेंटेंस उठाकर देख लिए, ठीक है ना। ही वुड हैव गॉट द गिफ्ट, उसे इनाम मिला होता, इफ ही हैड कम अर्लियर, अगर वो पहले आता, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, ये अधूरा है, ठीक है। तो इफ आई हैड एक्सेप्टेड द प्रमोशन, सॉरी हम यहां पर थे, इफ यू हैड पेड अटेंशन, अगर तुमने ध्यान दिया होता, यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता, ठीक है ना। तो यहां है ना हैड पेड, तो यहां आ गया वुड हैव अंडरस्टूड, आ गया ना, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल हमारे इसी बात पर आता है कि अगर आपने शुरू से इनको ध्यान से समझा है और ये है, तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैड पेड अटेंशन, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, पास्ट की बात करें ना, अगर तुम ध्यान देते तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ जाता, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन, ठीक है ना, थर्ड यानी कि लास्ट वाली सोचो कि भाई बिल्कुल रियलिटी के अपोजिट है, क्लोज्ड सिचुएशन है, और हमने इसी के साथ अपने कंडीशनल क्लोज कर दिए। थर्ड कंडीशन यानी कि क्लोज कंडीशन, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा हर एक का, आपको एक तो डेफिनेशन याद करनी है, भाई जीरो कंडीशन क्या थी, जीरो, प्रेजेंट प्रेजेंट, बस। और फर्स्ट कंडीशन अगर प्रेजेंट में है तो फ्यूचर होगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। फिर अगले में क्या कंडीशन आ गई थी हमारी कि भाई इसमें अगर हमारा सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर यहाँ
पास्ट परफेक्ट है तो और पास्ट में चले जाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका, आपको एक चार्ट बना लेना है इसका, सिर्फ ये 4 लाइनें याद करनी है, आपको पूरा कंडीशनल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपका क्या दिया होगा, इफ, यस ऐसे देंगे, इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव, यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। तो ये वुड हैव आपको ध्यान देना है कि मुझे तो इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आपको कंडीशनल्स रटनी नहीं है, उनको समझना है बेटा। फॉर्मूला एक तरह से याद, तो देखो सभी फॉर्मूले याद करेंगे तभी तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि कंडीशनल्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं। जैसे जीरो कंडीशनल फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ठीक है, तो देखिए इफ तो सब में कॉमन है, ठीक है ना। इफ के अलावा मैंने बता दिए थे आपको कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं आप, अनलेस यूज कर सकते हो, इन केस ऑफ यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यूज कर सकते हो और व्हेन यूज कर सकते हो, यानी कि ये आ सकते हैं इनके जगह पर। मैं लिख देता हूं कौन सा, व्हेन, अनलेस, इन केस ऑफ, इन केस और प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये वर्ड्स आ सकते हैं इसके, इनकी जगह पर, इफ की जगह। फिर उसके बाद हमारे ये दो दो पार्ट आपको याद रखने हैं, दिस इज वन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है और ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफ प्लस सिंपल जीरो कंडीशन, जीरो हो गया सिंपल सिंपल। फर्स्ट हो गया सिंपल प्लस फ्यूचर, फ्यूचर में चले गए। फिर सिंपल पास्ट यानी कि वर और हैड, ठीक है, तो उसके साथ आप लगाओगे वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां वुड कॉमन है या है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और यहाँ सिंपल पास्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखो जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। ठीक है, यहाँ सिर्फ वाज वर वाज, सॉरी बोल दिया मैंने, वर, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेकंड कंडीशनल है। ठीक है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, ओपन। ठीक है, क्या नाम दिया था, ओपन। इसको क्या नाम दिया था, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, एस से स्टार्ट हो ना तो सेमी क्लोज्ड, यानी कि इसमें, इसमें तो ओपन है, हाँ ये अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है अगर ऐसा करोगे तो। ठीक है ना, और इसमें सेमी क्लोज्ड, भाई ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, अनरियल कंडीशन है, और ये तो बिल्कुल क्लोज्ड ही है। ठीक है ना, जो कि पास्ट की बात करेगा, क्लोज्ड है तो इसका मतलब किसके बारे में बात करेगा, पास्ट के बारे में। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है ना, ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर वो चीज हो गई है तो वो फर्स्ट कंडीशन है, अगर वो हो सकती है तो सेकंड कंडीशन है, नहीं हो सकती तो थर्ड कंडीशन है। आगे बात समझ में। तो ये एक फॉर्मूला, ये चार्ट बन गया आपका, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि इस तरीके से है। फिर वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस, अगली एक वीडियो बनाएंगे हम छोटी सी 15-20 मिनट की बस, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कंडीशंस, कंडीशनल सेंटेंस की। किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, आपको पहचानना ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड है, कौन सी कंडीशन है, या जीरो कंडीशन है। फिर एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें हम ब्लैंक्स रखेंगे कि भाई मैंने एक, सपोज मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया, सेकंड छोड़ दिया, तो आपको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट समझ के कि ये फर्स्ट कंडीशनल है तो इधर फ्यूचर टेंस आएगा, ये थर्ड कंडीशनल है तो इधर वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये दूसरी टाइप की एक्सरसाइज होगी। और फिर तीसरी हम करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि दोनों सेंटेंस दे दिए, उसमें से एक जगह एरर है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। पहली एक्सरसाइज क्या करेंगे, हमें पहचानना है कि कौन सा कंडीशनल है। दूसरी क्या करेंगे, हमें इसको फिल करना है। तीसरी में वी हैव टू फाइंड आउट द एरर। ठीक है बेटा, आई होप आपको कंडीशनल समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, आप इसको दोबारा देखेंगे ना तो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया है, आपको जरूर समझ में आएंगे। और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और वहां आपको पता चल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड, भी आपको कितना समझ में आया है, आप कितने कर सकते हो। आपको मैं 4-5 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं, 5-5, 6-6 सेंटेंस लेंगे, उनको मैं आपको 4 या 5 मिनट दूंगा, आप उसको सोल्व करो, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, और उसको जरूर देखना। उसका फायदा इसलिए बेटा, तो आपको समझ में आ गया। देखो हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया,
ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। मैं बता रहा हूँ, हाँ ये तो हो गया भाई, मुझे याद हो गया, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, थर्ड, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। उधर इफ तो सभी में आ गया, उसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर हो जाएगा। उसमें सिंपल पास्ट और वुड हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म आए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसमें वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपको फ्रेम दिमाग में हो गया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। आप कितने एक्टिव, आपको कितना समझ में, आप कितना आउटकम कितना है आपका। और वो तभी पता चलता है जब आप किसी चीज को याद करते हो। सपोज आपने कोई चीज याद किया, आपने एक चैप्टर याद किया, ठीक है ना। चैप्टर याद किया यानी कि चैप्टर को सुना, समझा और फिर उसकी समरी लिख के देखो, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही भाई आप अपनी प्रैक्टिस करो किसी भी चीज की। लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड नहीं आएंगे। फिर आप देखोगे भाई ये वर्ड, ये सिचुएशन या ये इवेंट तो मैंने लिखी ही नहीं, ठीक है ना। ये लाइनों तो मैं भूल ही गया। फिर उस पर उनको आप याद करो, फिर दोबारा लिखोगे तो 100% इंप्रूवमेंट मिलेगा। सेम विद ग्रामर, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, उतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने का फायदा तब है जब आप नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे, ठीक है। हम कल वो एक्सरसाइज करेंगे बेटा, आप जरूर सोल्व करना उसको, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक नहीं करते आप लोग, ठीक है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है बेटा। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट का सारा कंक्लूजन है बेटा हमारे पास।